नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों। मंगल अपने घर में लौट आए हैं तो क्या घर में कुछ हलचल हो सकती है मेरे मित्रों मंगल का वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर 2025 को गोचर हुआ है और 7 दिसंबर 2025 तक यह गोचर रहेगा। तो ये कई मामलों में शुभता की वृद्धि को लेकर के आया है मेरे मित्रों। सिंह राशि वालों के लिए कई नए रास्ते ये खोल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए एक नई ऊर्जा का समय है। मंगल आपको इस दौरान यह बताएगा कि यार कौन टिकेगा और कौन बदल सकता है। मंगल की जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां, कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होकर के आपके जीवन में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स मेरे मित्रों दिखा सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मंगल अपनी ही घर में, अपनी ही राशि में आए हैं और जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो वो हमेशा अच्छा ही करता है। आप यदि अपने घर में जाएंगे तो मेरे मित्रों उस घर को साफ सुथरा बनाएंगे, उस घर में जितना शुभ हो सकता है उतना करेंगे। चादर गंदी है, चादर को बिल्कुल सलीके से बिछाएंगे, कहीं पर आपको कुछ डस्ट वगैरह दिखती है उसको हटाएंगे, यानी कि पूरी साफ सफाई रखेंगे। जितना स्वच्छ रख सकते हैं उतना स्वच्छ रखेंगे। तो मंगल देव भी ऐसा ही कर रहे हैं। मार्स ट्रांजिट हुआ है जो स्कॉर्पियो में मेरे मित्रों, ये आपके चतुर्थ भाव में हुआ है और सिंह राशि वालों को अभी ढैया भी चल रही है। तो इस ढैया के बीच में जो 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक का समय है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शुभता अधिक दिखाई दे रही है और जहां पर कुछ ध्यान देना हो सकता है या जहां पर कुछ सावधानी की आवश्यकता हो सकती है वो बहुत कम चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए मेरे मित्रों, वैसे तो यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपने किसी निर्णय पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए किसी विशेषज्ञ से, क्योंकि आपकी कुंडली के माध्यम से ही, आपके बर्थ चार्ट के माध्यम से ही आपको जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो पता चल सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, गोचर भी अपने आप में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार काफी महत्वपूर्ण होता है और इसका इफेक्ट मेरे मित्रों जीवन पर कुछ ना कुछ पड़ता है। अब एक अकेला ग्रह सब कुछ तो नहीं कर सकता, सब कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे मित्रों थोड़ा तो बदल सकता है, थोड़ी तो राहत दे सकता है। तो क्या क्या राहत मंगल देव सिंह राशि के जातकों को दे रहे हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र प्रवीण। मेरे मित्रों देखिए, मंगल देव सिंह राशि के चतुर्थ भाव में लौटे हैं, यानी कि अपनी राशि में लौटे हैं। तो क्या घर में हलचल हो सकती है? तो कैसी हलचल हो सकती है घर में? आपके घर में मेहमान का आगमन हो सकता है, आपकी बहन आपके घर में आ सकती है, आपकी बुआ जी आपके घर में आ सकती है, आपकी मौसी जी आपके घर में आ सकती है, जिससे घर का वातावरण एकदम से सकारात्मकता हो सकता है। जब अपनी बहन जी, अपनी मौसी जी, चाची जी, बुआ जी घर पर आती हैं तो कितना खुशियों से भर जाता है घर। कुछ इस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं क्योंकि मंगल गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, उच्च गुरु की दृष्टि से दृष्ट है और आपके चतुर्थ भाव में इनका गोचर हुआ है। तो क्या है चतुर्थ भाव? सुख का भाव, मां का भाव, सुख सुविधाओं का भाव, आपकी निजी भूमि का भाव, आपके वाहन का भाव, आपकी संपत्ति का भाव। इन सब में मंगल देव बढ़ोतरी कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो मेहमानों के आगमन से, आपकी बहन, आपकी बुआ जी के आगमन से आपके दिल में खुशी सी आएगी कि यार बहुत दिनों बाद आए हैं, मिल करके बैठेंगे, बातें करेंगे, यानी कि परिवार के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल की शुरुआत होगी। अब कुछ बहुत दिनों से आप कोई संपत्ति लेने की सोच रहे थे, भूमि भवन वाहन लेने की सोच रहे थे, तो वो सपना भी मंगल देव आपका यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। हमने कहा ना कि शुभता बहुत है इस मंगल के गोचर में, थोड़ा समझना चाहिए कि क्या क्या शुभता हो सकती है। अब देखिए, अब भूमि खरीदने की बात है तो भूमि खरीदना अब एक आम व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है ना भाई। आजकल की जो महंगाई है उसके दौर में अब संपत्ति से यहां मतलब क्या है? चतुर्थ घर को भूमि भवन वाहन का मालिक कहा गया है। अब संपत्ति क्या हो सकती है? अब आप कोई नया गैजेट्स खरीद सकते हैं, कोई मोबाइल खरीद सकते हैं, कोई घर के लिए कोई ऐसी चीज जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह है, इन चीजों को खरीद सकते हैं, यानी कि सुख सुविधाएं बढ़ाने वाली चीजों को आप क्रय कर सकते हो। यदि सक्षम है तो भैया भूमि भवन वाहन की खरीद भी हो सकती है। तो एक 2 व्हीलर है तो हो सकता है आपके मन में हो बहुत दिनों से कि यार 4 व्हीलर खरीदना होता था, तो 4 व्हीलर खरीदने का आपका सपना यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। मां के स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत थी मेरे मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वहां अब मंगल देव की कृपा से राहत आ रही।
देखिए मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और चतुर्थ स्थान मां का है। अब भूमि पुत्र यानी कि मां का पुत्र, जब मां के घर पर पुत्र आता है, जैसे आप पुत्र हैं, आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं और जब आप अपने मां के पास पहुंचते हैं, अपने मां के घर पहुंचते हैं, तो कितना दुलार आपको मिलता है। इस चीज से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मां का प्यार दुलार आपको जहां मिलेगा, वहीं आप भी अपनी मां को पूर्ण प्रेम करेंगे और जो उनकी जरूरत थी, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी अपेक्षाएं थी, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों, मंगल देव भी तो यहाँ पर यही कर रहे हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वहां पर राहत, घर में यदि कुछ कलह की स्थिति थी, घर में कुछ उलझन थी, तो अब यहाँ पर मंगल देव की कृपा से आपको राहत मिल रही है। क्यों मिल रही है? मंगल देव के पास ताकत है, मंगल देव के पास जोश है और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो अब मंगल देव के पास अपार ज्ञान है। क्योंकि उच्च के गुरु की दृष्टि मंगल पर, तो यार ये तो भैया वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सोने पे सुहागा। तो सुख संपत्ति, वृद्धि के आसार, बढ़ोतरी के संकेत मंगल देव की कृपा से सिंह राशि वालों के जीवन में आ रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, केंद्र में है, देखिए मंगल यहां पर आपके भाग्यपति के स्वामी यानी कि त्रिकोण के मालिक है। त्रिकोण के मालिक जब केंद्र में गोचर करते हैं तो ये त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है। और त्रिकोण राजयोग को मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ योग बताया गया है। इस शुभ योग में सिंह राशि का जीवन आ रहा है, जो आपके जीवन को उज्जवल बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है मेरे मित्रों, वो सप्तम स्थान पर पड़ रही है। यहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। अगर हम जर्नल रूप में कहें तो मंगल और राहु का जो अंगारक योग यहां पर बना, यानी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पर पड़ी, तो यानी कि रिश्तों में कुछ उलझन दिखती है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर गजब की चीज आप देखिए कि क्या है कि जो मंगल है उन पर उच्च के गुरु की दृष्टि है और उच्च के गुरु की दृष्टि पाए हुए मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। तो यदि दांपत्य जीवन में कोई दिक्कतें थी, जो कि राहु के कारण, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि यार अप्रैल के बाद में, मई के बाद में दांपत्य जीवन में कुछ उलझन, दांपत्य जीवन में किसी तरह की उधेड़ बुनसी कुछ थी यदि, तो अब मंगल की कृपा यहां पर आपको राहत दिलाएगी। आपके दांपत्य जीवन में मजबूती आएगी, एक नया मोड़, सकारात्मक मोड़ जिसे कह सकते हैं, वो आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल देव आपके जीवन में जो उलझन थी, जो कंफ्यूजन था, जो दिक्कतें थी, उनको दूर कर रहे हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान सीधा सप्तम भाव पर मंगल के थ्रू आ रहा है और अभी कुछ दिन मंगल और बुध भी एक साथ रहेंगे, तो बुद्धिमता, वाणी, वाक्पटुता, वाक शैली में परिपक्वता, इन चीजों को आप महसूस कर पाएंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, उनके साथ में कोई दिक्कत थी, जो कि राहु की वजह से आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने महसूस की हो, तो वहां पर भी राहत मिलेगी। आपका पार्टनर आपको समझेगा और आपका जो मत है वो पार्टनर की समझ में आएगा और पार्टनर का मत आपकी समझ में आएगा। यानी यदि वास्तव में आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके साथ ऑनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है, पारदर्शिता से काम कर रहा है मेरे मित्रों, तो इस गोचर काल के दौरान आपके रिश्ते बहुत गहरे होंगे। और यदि उनके मन में कुछ और है, वो दिखा कुछ और है, तो फिर यहां पर आप समझ सकते हैं ना, राह अलग हो सकती है। यानी कि जो सच्चा होगा वो टिकेगा मेरे मित्रों। आपके पार्टनर अब हो सकते हैं आपके मत अलग अलग हों, लेकिन आपकी ईमानदारी तो एक साथ है ना। अगर हमारे एक दूसरे के प्रति ईमानदारी बिजनेस में है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है। मत अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, उनको हम एक मंच पर बैठ करके थोड़ा आप स्वीकार करें, थोड़ा हम स्वीकार करें, तो एक मत्ता ला सकते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में ईमानदारी ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो यही मंगल की कृपा आप पर हो रही है कि जो मजबूत है, जो सच्चा है, जिसके अंदर ईमानदारी है, जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठता है, वो इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों टिकेगा। व्यापार को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है, दाम्पत्य जीवन में सुधार करने के लिए बहुत अच्छा मौका आपको मंगल देव दे रहे हैं। मंगल देव दशम भाव को देख रहे हैं,
तो ये करियर में आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभत्व का संकेत कहा जा सकता है। क्या करियर में कोई नई जॉब की आप तलाश कर रहे थे तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे तो वो यहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई बड़ी डील जो आपकी बहुत दिनों से अटकी हुई थी, नहीं हो पा रही थी, बार बार कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी कि आप बात करने जाते थे लेकिन बीच में बात अटक जाती थी, तो अब आपके वो डील पूर्ण होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे सिंह राशि के मित्रों मिल रहे हैं, लियो जोडिएक साइन को मिल रहे हैं। मार्स का जो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट हुआ है मेरे मित्रों, ये मार्स जो है ना, मंगल जो है आपके नवम भाव के मालिक हैं, तो भाग्य के साथ या भाग्य की बदौलत या भाग्य प्लस पुरुषार्थ का साथ आपके बिजनेस को एनलार्ज करने में आपकी मदद करेगा। अब देखिए, जब आदमी यहां से, अब देखिए ये ढैया का पीरियड है। अब ढैया में क्या होता है कि यार बार बार हम काम करते हैं तो हमें मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पाता। हम सोचते हैं कि यार भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। अभी अष्टम में शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं। अष्टम का जो शनिदेव का गोचर है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कहा गया है कि ये काफी मेहनत कराता है, बहुत ज्यादा परिश्रम कराता है, बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रतिफल प्राप्त करने की बारी आती है तो उसमें डिले हो जाता है या फिर कम प्रतिफल की प्राप्ति होती है। ढैया के दौरान यही तो होता है। सेकंड भाव पर इनकी दृष्टि होती है शनिदेव की, तो वाणी की कुछ दिक्कत, मुंह संबंधी कुछ दिक्कत, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है आपने ये फील किया हो, किन किन लोगों ने फील किया है कमेंट्स करके बताइएगा। तो इस तरह की बातें मेरे मित्रों हो सकती हैं। अब तो यहां पर क्या करना है, मंगल देव, क्योंकि मंगल देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का जब सपोर्ट आपको मिल रहा है, यानी कि मंगल देव जो कि त्रिकोण के स्वामी, वो आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो भाग्य की सपोर्ट के बदौलत आपके करियर में मेरे मित्रों, एक कहावत है ना कि यार लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहना, तो इस तरह के संकेत मंगल देव की कृपा से मिल रहा है। अब एक सावधानी भी रखनी है मेरे मित्र, किस चीज पर ध्यान देना है बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पर है और यहां पर राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। मिथुन राशि है मेरे मित्रों, यहाँ राहु बुरा तो नहीं करते लेकिन राहु कंफ्यूजन करते हैं, और मंगल की दृष्टि भी यहीं पर पड़ रही है मिथुन राशि पर। तो यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके मित्र यदि आपको कोई सजेशन देते हैं, अब हम ये नहीं कह रहे कि भैया मित्र पर विश्वास मत कीजिए, नहीं, हम एक सजेशन दे रहे हैं जो कि मंगल की दृष्टि का एक संकेत है कि मित्र यदि कोई सजेशन देते हैं, मित्र की कृपा से आप कोई काम करते हैं, मित्र के सुझाव से कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने से पहले विशेषज्ञ से, यानी कि जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपके पिता, चाचा, आपके बड़े भाई, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि यार ये आपको कैसा लग रहा है, क्यों क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, राहु जहां पर बैठा हुआ है ना, वहां पर मंगल और बुध की दृष्टि है, और लॉजिक समझिएगा। तो मंगल ने वहां पर राहु की नेगेटिविटी को कम किया, लेकिन अष्टम दृष्टि मंगल की जो है वो थोड़ी सी उलझन भरी हो सकती है, और वही राहु की दृष्टि। तो मित्रों की तरफ से कोई भी चीज करें तो सोच समझ करके करें, किसी भी शॉर्टकट रास्ते को इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल ना अपनाएं। राहु प्रेरित कर सकता है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो चुके हो मार्च अप्रैल के बाद, कमेंट्स करके बताइएगा। और शॉर्टकट में उन्होंने कुछ दिन का उनका कुछ हुआ हो कि उनको कुछ लगा हो कि यार कुछ अच्छा हो सकता है, उसके बाद वो उनको जो चीज थी मतलब एक तरीके से उससे भी उनको शायद कम ही मिला या कम ही हो गए, वो उससे अप एंड डाउन होते हैं ना, इस तरीके से। तो ये फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी सी और मजबूत हो सकती है, तो इस फीलिंग्स पर आपको काबू करना है। उपाय क्या करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ मेरे मित्रों, हनुमान जी की पूजा, नित्य प्रतीक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, यह आपके जीवन में शुभता की वृद्धि करेगा। कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन, हर हर